तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी है एक ऐसी लड़की के ऊपर जो कम उम्र में ऐसे काम करने लगती है जिसे देखकर आप भी कहोगे बस कर बहन रुलाएगी क्या। इस मूवी के अंदर एक ऐसा सस्पेंस है जिसकी वजह से लड़की के लाइफ के एल लग जाते हैं और उसके एल लगने की वजह उसकी खतरनाक वाली हरकतें होती हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक पुलिस की कार दिखाई जाती है, पर इस गाड़ी से पुलिस का साउंड आने की जगह संस्कारी आवाजें आ रही होती है। दरअसल पुलिस वाले को एक लड़की बीजे का सुख प्रदान कर रही होती है। बीजे का मतलब जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इस लड़की का नाम होता है एरिका। यही है हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर जिसकी उम्र है 17 साल, जो कि रहती है अपने माता जी के साथ और उसके पिता को हो चुकी है जेल। और एरिका अपने पिता से बहुत ज्यादा करती है प्यार, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ और ही कर रही है। अब पुलिस वाला उसके काम के उसको पैसे देता है कि तभी यहाँ पर दो लड़कियां और आ जाती हैं और ये दोनों एरिका की दोस्त होती हैं। ये लोग यहाँ पर कर रही होती है रिकॉर्डिंग और देश की सेवा करने वाले पुलिस की अपनी सेवा करवाने वाले पुलिस की लगा देती है लंका। वो कहती है हम कर देंगे तुम्हें बदनाम और छुड़वा देंगे तुम्हारी नौकरी, क्योंकि जिसने तुम्हें सुख प्रदान किया है वो 17 साल की छोकरी यानी कि एरिका है अंडर एज। अब पुलिस वाले को डर होता है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए और खराब ना हो जाए इमेज। तभी लड़कियां कहती हैं डरो मत, हमको चाहिए सिर्फ मनी, क्योंकि मनी के बगैर हम कुछ मांगते नहीं। अगर तुमने हमें मनी दे दिया तो हम तुम्हें जानते नहीं। अब पुलिस वाला इनको देता है $400। तब एरिका बोलती है बस इतने। तभी पुलिस वाला बोलता है कि बहनों पुलिस वाला हूँ और ये अमेरिका है, इंडिया नहीं, तो मेरे अकाउंट में इतने ही पैसे हैं। तो एरिका इतने ही पैसे लेकर चली जाती है और दोस्तों के साथ एंजॉय करती है और ये लोग आपस में पैसे बांट लेते हैं। पर मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए फकीर, मुंह गंदा कराए एरिका और पेट भरे ये दोनों। खैर ये इन तीनों का पर्सनल मामला है, लेकिन ऐसा नहीं कि एरिका पूरे पैसे खर्च कर देती है, वो पैसे कुछ जमा भी करती है अपने फ्यूचर के लिए। अब हमको दिखाई जाती है एरिका की माँ जो अकेलापन महसूस कर रही होती है। अब ये तीनों जाते हैं गेम खेलने। इस गेम का नाम है पिनबॉल। यहाँ पर इन तीनों को एक आदमी काफी अच्छा लगता है और ये आदमी हमेशा यहाँ पर आता है और ये काफी अच्छा पिनबॉल गेम खेलता है। इस आदमी का नाम होता है बिल। अब एरिका यहाँ से चली जाती है। दरअसल उसको अपने मम्मी के न्यू बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था, जो कि अपने बेटे के साथ और एरिका और उसकी माँ के साथ रहेगा। जैसे ही एरिका अपने मम्मी के बॉयफ्रेंड के बेटे को देखती है, यानी कि अपने होने वाले स्टेप ब्रदर को, तब वो उसके बारे में काफी बुरा बोलती है कि यह कैसा दिखता है, ये काफी मोटा है और इसकी शक्ल भी कितनी बोरिंग सी है। इस लड़के का नाम होता है लूक। अब ये चारों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर लूक के पापा उसके खाने में कंट्रोल करते हैं कि तुम नॉर्मल ही खाना खाओगे, और तभी लूक वहाँ से चला जाता है। तब एरिका की मॉम एरिका से कहती है जाओ उसे मना कर लाओ। तब एरिका बोलती है मैं क्यों जाऊँ। तब एरिका की माँ बोलती है कि मैं तुमको दूंगी $20 और पैसे के लिए एरिका कुछ भी कर सकती है। तो वो चली जाती है लूक के पास और लूक उसकी बात का जवाब नहीं देता। तब एरिका बोलती है कि क्या तुम्हारा अभी तक खाता खुला। तब लूक बोलता है नहीं। तब एरिका बोलते है क्या तुम्हें बीजे का सुख चाहिए। तब लूक बोलता है छोटी बच्ची हो क्या, तुम फ्यूचर में होने वाली मेरी स्टेप सिस्टर हो। तब एरिका बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीजें मेरे लिए आम है। और वो वहां से चली जाती है क्योंकि लूक ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। और जब एरिका घर आती है तब एरिका की मॉम बोलती है कि देखो बेटा, मैं जिंदगी भर अकेली रही और तुमको पालना काफी मुश्किल था। अब जाकर मुझे एक अच्छा आदमी मिला है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो जेल में हैं, तो कृपा करके थोड़ा कॉर्पोरेट करो और थोड़ा अच्छे से बिहेव करो लूक के साथ और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। एरिका बोलती है ओके। तब एरिका यहाँ पर अच्छे बच्चों की तरह शांत रहती है, पर लूक यहाँ पर होता है उदास। तब एरिका बोलती है मैं तुमको एक जगह ले जाती हूँ। तब एरिका ले जाती है उसको मॉल, जहाँ पर लूक ठूस ठूस के खाता है। वो कहता है मेरे पिताजी ने मुझे इस खाने से दूर रखा। तभी लूक वहाँ पर विल को देखता है। लूक को फिर से घबराहट होती है, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता लूक और विल का क्या कनेक्शन है, तो ये हमें मालूम चलेगा आगे। अब एरिका रात में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही होती है कि तभी उसे घर में कोई आवाज सुनाई देती है। इसे लगता है कि कोई चोर है। वो चोर का मोर बनाने के लिए एक डंडा अपने साथ ले जाती है, पर यहाँ पर चोर नहीं लूक होता है, जो कि अपना राम नाम सत्य करना चाहता है। पर लूक का भारी रस्सी नहीं सह पाई और लूक आ गया नीचे। उसके बाद वो पहुंच गया हॉस्पिटल। अब यहाँ पर लूक के पापा काफी परेशान होते हैं। तब एरिका बोलती है कि लूक के साथ ऐसा क्या हुआ कि अजीब सा रिएक्ट करता है। लूक के पिताजी एरिका को बताते हैं कुछ साल पहले जिस स्कूल में लूक पढ़ता था, उसी स्कूल के टीचर ने लूक के साथ कुछ ऐसा करना चाहा, जिसके बाद लूक हमेशा घबराहट में रहता है। हमने उस टीचर की कंप्लेंट करी और उसको उस स्कूल से बाहर निकलवा दिया। अब ये सुनकर एरिका को काफी बुरा लगता है कि लूक के साथ काफी गलत हुआ। वो लूक के फादर से उस टीचर का एड्रेस ले लेती है और जब वो उस टीचर के एड्रेस पे जाती है तब उसे मालूम चलता है ये टीचर कोई और नहीं विल है, जो कि अक्सर पिन बॉलिंग खेलने आता है। और अब वो अपने दोस्तों से उसके बारे में बताते हैं कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है और इसके पास काफी पैसा है और सबसे बड़ी बात ये रहता है अकेले, तो हम लोग इसको फंसाकर काफी सारा पैसा ऐंठ सकते हैं। उसके दोस्त यहाँ पर मान जाते हैं और वो इसके बारे में लूक से बात करती है। तब लूक बोलता है ठीक है और अगले दिन ये चारों की टोली पहुंच जाती है विल के पीछे एक शॉपिंग मार्ट में। एरिका जो पहले से ही सुंदरी है वो और सुंदर बन के विल के सामने प्रकट हो जाती और विल उसको भाव नहीं देता, क्योंकि विल की उम्र है ज्यादा। पर एरिका उसके पीछे पड़ जाती है और उससे बात करती है
और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बातचीत होती है। और रात में आकर एरिका अपने रिसर्च में लग जाती है कि आखिर बिल को कैसे जाल में फंसा है। पर लूक को यहाँ पर थोड़ी जेलस फील होती है और एरिका ये समझ रही होती है। अब एरिका जो पहले लूक को कुछ भी नहीं समझती थी, वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, अब वो लूक को ऑफर देती है उसके साथ डांस करने के लिए। पर लूक था शर्मीले टाइप का बंदा, उसको भी एंजॉय करने का मन था, पर अपने इस वजन की वजह से वो औरों से कम था। पर लूक को एरिका के साथ काफी अच्छा लगता है। और अगले दिन जब विल खेल रहा होता है पिन बॉलिंग, तब एरिका वहां पर प्रकट हो जाती है। तब विल कहता है, अबे तुम कहाँ से आ गई। अब एरिका उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और विल सोचता है अब क्या कर सकते हैं, ये लड़की मान ही नहीं रही है। ये दोनों पहुंच जाते हैं कार के अंदर और जो विल चाहता था वो उसको नहीं मिलता और जो एरिका करना चाहती थी वो उसको नहीं मिलता। विल चाहता था संस्कारी होना, पर एरिका चाहती थी सिर्फ बीचे देना। तो दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है और एरिका वहां से चली जाती है। और अब ये लोग घर आकर एक तगड़ा प्लान बनाते हैं, हम उसको करेंगे बेहोश और उसकी ऐसी फोटो खींच लेंगे जैसे उसने सोची भी ना होगी। पर बेहोश वाले पदार्थ लेने के लिए एरिका को अपना मुंह गंदा करवाना पड़ता है और वो उस पदार्थ को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाती है। और उसके पास काफी बियर की बोतल होती है और एक बियर की बोतल में काफी सारी मात्रा में उस पदार्थ को डालती है और पहुंच जाते हैं विल के घर के बाहर। विल जैसे उसको देखता है वो उससे कहता है कि एक दिन प्यार और दूसरे दिन तुम हेट करते, तीसरे दिन तुम घर के बाहर। तब एरिका बोलती है, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और हमको अंदर बुला लो। विल कहता है ठीक है और अब एरिका विल को वो बियर देती है जिसमें नशीला पदार्थ कुछ ज्यादा मात्रा में था। तभी एरिका को वहां पर विल की वाइफ की फोटो दिखती है। विल कहता है कि ये मेरी बेबी है, इससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था और मैं एक स्कूल में टीचर था, पर किसी ने मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगा दिए कि मैंने एक लड़के के साथ कुछ गलत करना चाहा और उसके बाद मेरी नौकरी और मेरी छोकरी यानी कि मेरी बीवी दोनों ही मुझसे दूर चले गए और अब मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया। तब एरिका बोलती है, क्या तुमने उस लड़के के साथ गलत किया था। तब विल बोलता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं आखिर ऐसी हरकत क्यों करूंगा। और एरिका को लगता है कि शायद लूक ने उससे झूठ बोला। वो उसकी बोतल छीन लेती है, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि विल को हो चुकी थी बेहोशी। तब इस घर के अंदर ये तीनों आ जाते हैं। लोग वहाँ पर विल को थॉरमैन पंच मारता है और विल गिरता है टेबल के ऊपर और ये सभी के सभी घबरा जाते हैं। तब एरिका बोलती है, जो हो गया सो हो गया, इसको बैठाओ सोफे पर। और ये लोग संस्कारी फोटो खींच लेते हैं और वहां से हो जाते हैं 9-2-11। पर एरिका के दोस्तों ने विल के पड़ोसी के गैराज के ऊपर अपने ग्रुप का कोड लिख दिया था। और अगले दिन एरिका के घर में आ जाती है पुलिस और इस पुलिस वाले को हम पहचान ही गए। एरिका ने शुरू में इसी की लंका लगाई थी। खैर ये एरिका से कहता है, हमारे पास कंप्लेंट आई है कि कल रात तुम विल के घर में थी, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने विल के पड़ोस में कुछ गलत लिखा और ये क्राइम है। तब एरिका बोलती है, विल ने क्या कहा। तब ये पुलिस वाला बोलता है, विल ने दरवाजा नहीं खोला। और यहाँ पे एरिका की माँ काफी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ को सुधारना चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, पर तुम्हारी वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम हुई। और एरिका काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माताजी ने उसके पिताजी के लिए उसकी बेइज्जती की। पर इसके अलावा उसके दिमाग में एक और बात थी, वो थी विल को लेकर कि विल ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। तो लूक और एरिका चुपके से जाते हैं विल के घर। विल अभी तक उसी पोजीशन में बैठा था, पर ये लोग जैसे ही उसके पास जाते हैं, ये लोग देखते हैं उसके पीठ के अंदर एक नुकीली चीज घुसी है। ये चीज जब घुसी थी जब वो टेबल पे गिरा था और ये चारों दिमाग के अंधे हैं, ये चारों को ही रात में नहीं दिखा। बस उसका परिणाम ये निकला कि विल भाई पहुंच चुके हैं ऊपर और अब इन दोनों की जान आ जाती है हलक में कि अब हमारा क्या होगा। धोखे से हुआ है जानबूझकर, कांड तो हमने किया है। यहाँ पर लूक थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, हमको यहाँ से पहले फुर्सत में निकल लेना चाहिए। और वो दोनों अपने पीछे एक लेटर छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। और लूक के पापा और एरिका की मम्मी दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। और रास्ते में एरिका लूक से पूछती है, तुम मुझे सही सही बताओ उस दिन क्या हुआ था, विल ने तुम्हारे साथ गलत किया भी था या फिर तुम ऐसे ही मजे ले रहे हो। तभी लूक बोलता है, हाँ उसने गलत किया था, पर लूक की बातों में सच्चाई नहीं दिखती। तो वो उससे कहती है, सही सही बताओ नहीं तो मैं वापस जा रही हूँ। तब लूक बोलता है, विल ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, मैंने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। इससे पहले एरिका गुस्से में आए। तब लूक बोलता है, एक और बात कि विल ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, पर उसने गलत किया था एक 12 साल की लड़की के साथ। मैंने उसको देख लिया था, पर इस 12 साल की लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी कंप्लेंट कर सके, तो इसलिए मैंने विल के खिलाफ झूठी कंप्लेंट की, विल के जॉब के एल लगा दिया। तब एरिका को लूक के ऊपर काफी प्राउड महसूस होता है कि ये तो इसने काफी अच्छा काम किया। और इनके घर पर आ जाते हैं पुलिस, जहाँ पर पुलिस को मालूम चलता है कि दोनों हो चुके हैं फरार और ये कुछ दिनों तक अपना भेष बदल कर रहते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं दूसरी कंट्री जाने का। तब एरिका बोलती है, मैं ऐसे लाइफ नहीं जीना चाहती जहाँ पर मुझको भाग भाग कर जीना पड़े, हम वापस जाकर सरेंडर कर देंगे। और लुक बोलता है, ठीक है। ये लोग वापस अपने शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर जाने के बाद इनको सुनाई देती है पुलिस के संस्कारी आवाज और ये दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि पुलिस ने इनको अभी पकड़ लिया तो इनको पनिशमेंट मिलेगी ज्यादा और ये दोनों करना चाहते हैं सरेंडर। तो लुक यहाँ पर काफी रफ्तार से कार को भगाता है और पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है और कहता है एरिका से, मैं तुमसे काफी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, तो कान खोल कर सुनना। तब एरिका बोलती है, बाद में बोलना, पहले गाड़ी भगा।
पर लुक बोलता है नहीं, बात काफी इंपॉर्टेंट है। तब एरिका बोलती है अच्छा बोल। तब लुक बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि जब तुम मेरे पास रहती हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में आई है बहार। मुझे मालूम नहीं तुम मुझे क्या रिप्लाई दोगी। मुझे बीजे नहीं चाहिए, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी। जब इतना अच्छा प्रपोजल सुनने के बाद एरिका उसे कैसे मना कर सकती थी। तब ये दोनों भूल जाते हैं। पुलिस पड़ी पीछे, गाड़ी करते हैं स्टॉप और चालू हो जाते हैं झाड़ियों के पीछे, और पुलिस लगी है इनके पीछे। ये थॉट इनके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि दोनों बिजी थे खोलने में अपना खाता। वो उसे देती थी बीजे, ना कि कुछ और तभी यहाँ पर होता है शोर, और ये शोर था पुलिस के सायरन का। और पुलिस ऐसी अवस्था में ले जाती है इनको जेल के अंदर। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है 1 महीने के बाद का सीन, जहाँ पर एरिका आई थी जेल के अंदर लूक से मिलने। दरअसल पंच तो लूक ने मारा था और उसकी वजह से विल की मौत हुई थी, तो 10 साल की जेल हुई लूक को और नजरबंदी की सजा मिली एरिका को। और ये दोनों खुश हैं। इन दोनों को अपनी लाइफ में डर डर के जीना नहीं पड़ेगा। और बस इस क्यूट सी स्माइल के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो इस मूवी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताना। तो जिस कमेंट में होगा भर भर के हुई उसको मिलेगा मेरी तरफ से डिज्नीलैंड जाने का मौका, और अपने पैसों से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती